अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक से दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को एक दफ़ा जो लोग देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर कर दें। अब पेज की रीच बहुत कम हो चुकी है, कुछ मसरूफियात की वजह से हाज़िर नहीं हो सके, लेकिन अभी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि नवंबर में इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और नून लीग को खुश करने के लिए सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने फिर क्या एक नई चाल चली है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ हल्का बंदियों की जो तारीख़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं। हल्का बंदियों में वक्त लगेगा और उस वक्त को बहाना बनाकर अब इलेक्शंस को मज़ीद डिले करने की कोशिश जो है अब वो की जा रही है। हालांकि ये काम बनता था साबका हुकूमत का कि जाने से पहले ये काम मुकम्मल करके जाना। अगर उनको पता था कि हमने जाना है और नए इलेक्शन करवाने हैं और नीयत अगर साफ़ होती तो वो अपना काम अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके जाते, लेकिन उन्होंने अपना काम और ड्यूटी मुकम्मल नहीं की। और अब इलेक्शन कमीशन जिनके इशारों पे नाच रहे हैं उनके पास अब ये मौका है, वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी आपके सामने रखेंगे कि जड़ावाला में जो वाक़या हुआ उसका ऐलान करने वाला जो आदमी था, वो जो शख्स था जिसने मस्जिद में ऐलान किया, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। पीछे मौजूद मुहर्रिकात भी सामने आ चुके हैं, वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो आपसे फिर से एक दफ़ा दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। रीच कम होने की वजह से पेज की जो शेयरिंग है वो कम है, इस वजह से उसमें मदद हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जब सबसे पहले हमने बात की इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों की जो इशाअत है वो 9 अक्टूबर को होगी, यानी अक्टूबर से ये काम करना शुरू करेंगे। हल्का बंदियों की जो इशाअत है, इब्तदाई इशाअत, और उसके बाद हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ जो अपीलें होंगी, यानी अगर किसी को एतराज़ होगा तो वो 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकती हैं। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने पुरानी हल्का बंदियों को फ्रीज़ कर दिया है। यानी कि देखिए, हल्का बंदियों को लीगलाइज़ करने के लिए, कानूनी हैसियत देने के लिए असम्बली, काबीना और मुकम्मल इख्तियारात होते हैं, आइनी तौर पर तरीक़ाकार होता है। अब ना इलेक्टेड हुकूमत है, ना इलेक्टेड असम्बली में मौजूद अरकान है, ना वफाकी काबीना है। तो अब ये फैसले इस तरह के किए जा रहे हैं कि जो पुरानी हल्का बंदियाँ थी उनको अब फ्रीज़ करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के जो कमेटियाँ हैं इस्लामाबाद के लिए वो तश्कील दे दी गई हैं और 1 से 4 सितंबर तक हल्का बंदियों की कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये काम जो है अब शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि ये मज़ीद कितना वक्त लेता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इलेक्शन कौन से महीने और कौन सी तारीख को होते हुए नज़र आ रहे हैं इस सेटअप के मुताबिक, इस तरीक़ेकार के मुताबिक। हालांकि कहने वाले बहुत से ये लोग कह रहे हैं कि जो मौजूदा सेटअप है ये वैसे ही नहीं लाया गया, इलेक्शन बहुत लंबे आगे जा सकते हैं। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशाअत की जाएगी। 14 दिसंबर, यानी कि ये साल तो गया। वैसे नवंबर के अंदर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए थे। अभी जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, अगर ये तहलील ना होती तो 60 दिन के अंदर, और अगर असम्बली तहलील कर दी जाए वक्त ख़त्म होने से पहले, तो फिर उसमें 90 रोज़ का वक्त होता है। उस हिसाब से नवंबर के अंदर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए थे, लेकिन अब ये 90 रोज़ में नहीं होंगे। ये बाज़ाब्ता ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है। और इस वक्त नून लीग की जितनी भी जो है वो ख़राब की हुई मईशत थी, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई बढ़ा कर रख दी और कर्ज़ों का इतना बोझ पाकिस्तान के ऊपर डाला है। यानी कि कहते थे कि हमारे सबसे कम कर्ज़े थे और इमरान खान ने 3.5 साल में जो कर्ज़े लिए वो सबसे ज़्यादा थे। लेकिन आपको ये भी बताएं कि 16 महीनों के अंदर जो कर्ज़े लिए गए, जो पाकिस्तान को मकरूज़ किया गया, वो पिछले 3.5 साल से कई ज़्यादा है। तो इस वक्त ये हालात जो है वो पाकिस्तान के हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन जो है मुकम्मल तौर पर अभी भी नून लीग की सहूलतकारी कर रहे हैं ताकि जितना डिले किया जा सके, जितना इलेक्शंस को आगे लेके जाया जा सके, नून लीग के किए हुए सारे गंदे
काम, गैर कानूनी काम, जितनी भी उनके जो किए हुए काम है जो इस वक्त अवाम को याद, ज़ाहिर है अवाम की मेमोरी थोड़ी सी ख़राब होती है, जल्द भूल जाती है। वैसे कौमों को भूलना नहीं चाहिए कि कौन अच्छा हुक्मरान था कौन नहीं, किसने कानून की खिलाफ वर्जी की और किसने कानून की पासदारी की, और कौन जेलों से भागा, बाहर भाग गया, और कौन अभी तक अपने मुल्क में बैठ कर जेलें भुगत रहा है और ये कह रहा है कि मैं कहीं भी अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे इससे भी ज़्यादा मुझे डी क्लास, सी क्लास से डी क्लास में भी डाल दिया जाए। आज उसने पैगाम भेजा, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, उसने पैगाम भेजा कि अगर मुझे 1000 साल तक भी जेल के अंदर रखा जाए तो मैं किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इनके कहने के मुताबिक इनसे डील नहीं करूँगा, अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटूँगा, और कौम को चाहिए कि वो कुर्बानी के लिए तैयार है, कुर्बानी के बगैर कभी भी आज़ादी नहीं मिलती। ये जो है मैसेज वहाँ से भेजा गया है उनके वकील जो हैं उनके थ्रू। तो इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद अब ये तो वाज़े हो चुका है, जो लोगों के अंदर थोड़ा सा इबहम, थोड़ी सी गलत फहमी रह गई थी कि इलेक्शन शायद टाइम पे हो जाएंगे, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता था कि इलेक्शन टाइम पर नहीं होंगे। तो इस वक्त दूसरी खबर हमारे पास ये है कि जड़ावाला का जो शख्स था जिसने ऐलान किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 22 के करीब चर्च जलाए गए और मुतअद्दिद घरों को लूटा गया, मुतअद्दिद घरों में तोड़फोड़ की गई। ये पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान ये रोना रोता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मजहबी रवादारी इस हद तक ख़त्म हो चुकी है, बल्कि नापैद हो चुकी है। ये कहना मुश्किल है, बर्दाश्त करना मुश्किल है। छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है इस तरह से कानून मौजूद है। जाहिर है इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को कुछ काम करना पड़ेगा। हुकूमत क्या काम करेगी? हुकूमत को ये फुर्सत ही नहीं है किसको उठाना है, किसको गिरफ्तार करना है, किसको जेल में डालना है और किसको जेल से बाहर नहीं आने देना है। ये सारे काम तो वो कर रही है, लेकिन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। दूसरी तरफ मैं ये भी साथ साथ कहूँगा कि जिस शख्स ने जो है बेहुरमती की है कुरान पाक की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कानून मौजूद है 295A, 295B, 295C, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। कोई अगर बेहुरमती करता है उसको भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। किसी भी मज़हब की, किसी भी जो है वो शख्स, मजहबी शख्सियात जो हमारी मोतबर इज़्ज़त के लायक हैं, नबी कराम हैं, सहाबा कराम हैं, सारे लोग हैं, किसी की भी अगर बेहुरमती, किसी भी किताब की बेहुरमती की जाती है तो उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन लोगों को फैसला करने का हक नहीं होना चाहिए। और ये जो लोग इश्तियाल दिला रहे थे, खुसूसन वो शख्स जो ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिला रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उम्मीद है कि उसको भी करार वाकई सज़ा दी जाएगी। दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक तकरीब में आज खिताब करते हुए कुछ बातें कही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। उन्होंने एक तकरीब थी, शुरका से खिताब किया, उसमें कुछ जो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ जामियात के 370 जो तलबा थे उन्होंने उसमें शिरकत की। जो DGISPR हैं उनका एक शोबा है ISPR, उसमें इंटर्नशिप का सालाना जो प्रोग्राम था उसकी शुरुआत की गई। 370 से ज़ायद तलबा उसमें शरीक थे और आर्मी चीफ़ ने उससे ख़िताब किया और कहा कि जड़ावाला वाक़या इंतहाई अलमनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम पाकिस्तानी शहरी को चाहिए कि वो किसी भी मज़हब, जिन्स या ज़ात से ताल्लुक़ रखते हों, बराबर हैं। ठीक है, शायद सियासी तौर पर भी आज़ादियाँ सबको दी जाएँ। दूसरी तरफ इस किस्म के जराइम के मुर्तकब अफराद को टहरे में लाया जाएगा और पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ जामियात की 370 से ज़ायद तलबा की शिरकत के दौरान उन्होंने खिताब किया और कहा कि नौजवान ही पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल है। मुल्क के अमन, तरक्की, खुशहाली में बहुत ज़्यादा किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी आज की। और उसके साथ साथ जो काबीना है वो भी आपके सामने रखेंगे कि काबीना का ऐलान किया गया है। मुआविन ख़ुसूसी हैं 7 वज़ीर आज़म के, जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनके साथ जो निगराने मुआविन ख़ुसूसी हैं, मादरत चाहूँगा, उनका जो ऐलान है वो कर दिया गया है। और काबीना जो है उसमें शामिल सरफराज बुगटी साहब को वज़ीर दाखिला दे दी गई है। शमशाद अख्तर साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया है। उसके अलावा डॉक्टर उमर सैफ़ को वज़ीर IT, मुर्तज़ा सुलंगी साहब को वज़ीर इत्तलात, ये एक सहाफ़ी हैं, इनको वज़ीर इत्तलात का शोबा जो है वो दिया गया है।
जलील अब्बास जिलानी, जिनका नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी बड़ा मशहूर हुआ था, उनको वज़ीर ख़ारजा का मनसब जो है वो सौंपा गया है। उसके साथ साथ वज़ीर दिफ़ा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर साहब का नाम दिया गया है, बल्कि उनको सेलेक्ट किया गया है। डॉक्टर नदीम जान वज़ीर सेहत, जबकि एजाज़ गौहर वज़ीर बराए सनत व तिजारत का जो मनसब है उनको दिया गया है। ईवान सदर में आज हुई तकरीब, उसमें मुआविन ख़ुसूसी की तकरीब हल्फ बर्दारी भी हुई। मुआविन ख़ुसूसी में 7 लोग शामिल थे, जिसमें कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा मलिक यासीन साहब उनकी जो वाइफ हैं मिशाल मलिक, उनको भी शामिल किया गया है मुआविनीन ख़ुसूसी में। और 7 मुआविनीन ख़ुसूसी जो हैं वो हैं इस वक्त नए निगरान सेटअप में, और सदर मुमलिकत ने आज सबसे हल्फ लिया है। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने आज कुछ बिल्स पर भी साइन किए, उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। अगली वीडियो में उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में अगर जिक्र ना करें तो ज़्यादती होगी। इस वक्त 100 दिन होने वाले हैं इमरान रियाज़ ख़ान लापता हैं। लोग कहते हैं इमरान रियाज़ ख़ान लापता हैं, लेकिन आज कानून लापता है, असूल लापता है, इस मुल्क की कानून नाफिज करने वाले इदारे लापता हैं, इस मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार लापता है, आइन कानून बेआबरू हो चुका है, हमारी खुददारी लापता है। सिर्फ इमरान रियाज़ ख़ान ही लापता नहीं है। अपनी दुआओं में कमर मेकन को याद रखिए और इमरान रियाज़ ख़ान के लिए दुआ करते रहिए, और उनकी जल्द वापसी के लिए जितनी आवाज़ आप उठा सकते हैं ज़रूर उठाइए। अपना मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।